हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जेई मेंस 2024 के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आया हूँ। जेई मेंस 2024 में जितने भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चंस पूछा हुआ है वो सारा क्वेश्चंस मैं इसको वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर किसी को किसी क्वेश्चंस को लेकर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये सीरीज पसंद आएगी। हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। देखो पहला क्वेश्चंस क्या है, आपके सामने है कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन एक्स। आपको एक्स कोई करके हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, अब आपको इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप नंबरिंग किधर से शुरू करोगे। तो अगर आप नंबरिंग अगर ओपन चेन है तो आप नंबरिंग दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप इधर से नंबरिंग कर सकते हो, या तो नंबरिंग आप क्या करोगे, जिधर से मैं ब्लू कर रहा हूँ उधर से। या तो आप ब्लैक की तरफ से करोगे या तो ब्लू की तरफ से करोगे। कोई कोई इधर से करना प्रीफर करेगा, कोई इधर से करेगा, दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक्चुअल में किधर से करोगे, तो आप ब्लैक वाले से करोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है। जिधर से पहला कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है नंबरिंग हम लोग उधर से करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 आपको ये दिमाग में रखना है। रूल नंबर 1 क्या आपको दिमाग में रखना है कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा, सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, या फिर सब्स्टिट्यूएंट गेट्स गेट्स लोवेस्ट लोकेंट। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा उधर से आप नंबरिंग शुरू करो। दूसरा पॉइंट क्या करना है, अगर सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से सेम हो गया तो फिर रूल नंबर 2 अप्लाई करोगे। क्या? लोवेस्ट लोकेंट रूल। सम ऑफ लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करोगे। ये क्या होता है, जैसे अगर हम नंबरिंग इधर से करते, मान लो ये वाला भी कार्बन, ये वाला हट जाता, ये वाला मैं मान के चल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान के चल रहा हूँ कि ये नहीं है। ठीक है, तो अब क्या काम करते, ये मान के चल रहा हूँ ये वाला नहीं है, ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH3 है। अब इसकी नंबरिंग किधर से करते, तो इधर से भी पहले नंबर पे आ रहा है 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7, इधर से भी 7। तो अगर हम नंबरिंग इधर से करोगे तो पहले अगर हम लोग थोड़ा सा ब्लू कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर हम ब्लू की तरफ से नंबरिंग करेंगे और ब्लैक की तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो देखो ब्लू की तरफ से भी कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और ब्लैक की तरफ से भी कर रहे हैं तो भी हमें दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। देखो ब्लू से भी कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिला, और ब्लैक से भी कर रहे हैं तो भी हमें दूसरे नंबर पे क्या मिला, सब्स्टिट्यूएंट मिला। ठीक है, दोनों से हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, दोनों से सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। किस नंबर पे मिल रहा है, दूसरे नंबर पे मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे। ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे। अब क्या होगा, सम ऑफ लोवेस्ट लोकेंट रूल। इधर से देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने, ब्लू वाले से दूसरे पे आया, तीसरे पे मिला और छठे नंबर पे मिला, तो सम कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11। और ब्लैक वाले से कर रहे हैं तो दूसरे पे मिला है, और किस पे मिला है, पांचवे पे मिला है और छठे पे मिला है। तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 2 13। तो जिधर से सम कम आएगा, इधर से किस पे आ रहा है, इधर से किस पे आ रहा है, इधर से सम कितना आ रहा है 13, इधर से कितना आ रहा है 13। इस इधर से ब्लू वाले से कितना आ रहा है 11, और ब्लैक वाले से कितना आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या किधर, लोवेस्ट लोकेंट सम किधर आ रहा है, ब्लू वाले, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, ब्लू वाले से करेंगे। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, तो तीसरा रूल ये बोलता है कि ये अगर ये दोनों वैल्यू कॉन्साइड कर जाती हैं तो फिर आप अल्फाबेटिकल आर्डर से चलते हैं। क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल आर्डर से चलते हैं, अल्फाबेटिकल आर्डर को फॉलो करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकल आर्डर। ठीक है, तो ये 3 रूल हम नंबरिंग के लिए यूज करने वाले हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के नोमेनक्लेचर पे। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे इस क्वेश्चंस के लिए, आपने ये रूल लिख लिया होगा। ठीक है, नहीं लिखे हो तो आप लोग रूल लिख लेना वीडियो को पीछे करके। अब ध्यान से, अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे, तो हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
कितने पे सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो कितने कितने पे है? तो 2,5,6 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब 7 8 है तो ऑक, उसके बाद कितना हो जाएगा? सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो। यानी कि ये भी, इसके लिए भी मैं रूल बता देता हूँ कि अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है तो क्या आप करोगे? सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखोगे, सारे सब्स्टिट्यूएंट को एक साथ लिखोगे, उसको हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये हमें मेन वर्ड के ऊपर फोकस करना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा? सारे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हो जाएंगे? ये इथाइल जो मेन चेन में नहीं आते, जो हमारे मेन कार्बन चेन में नहीं आते, वो हमारे क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा? जैसे साइक्लो ग्रुप लगा दिया, रिंग क्लोज चेन के लिए यूज करेंगे, क्लोज के लिए, ठीक है। रूट वर्ड हमारा मेन कार्बन चेन कितने के लिए यूज हुआ है, मेन कार्बन चेन कितने का है, ठीक है, या मेन हमारा रिंग कितने का है। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? एन। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज हम क्या करेंगे? आइन, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स अगर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके लिए यूज करेंगे। तो यही चीज आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। तो आप देखो जैसे हमने क्या किया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, उसके बाद ये हमारा रूट ऑर्डर हो गया, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया, खत्म कहानी। क्योंकि क्लोज है नहीं तो ये यूज नहीं करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो ये यूज नहीं करेंगे, बस इसी तरह से। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 5 6 ट्राईमिथाइल, 2 5 6 ट्राईमिथाइल, यही हो जाएगा। क्योंकि इथाइल तो कहीं है नहीं तो ये खत्म, ये इथाइल कहीं है नहीं, खत्म। ट्राइब 2 3 4 7 यानी कि इधर से नंबरिंग कर दिया है तो ये नहीं हो सकता, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस ये रूल आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये आपका जेई मेंस 5 अप्रैल को पूछा हुआ क्वेश्चन से। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या करोगे? द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन फॉलोइंग कंपाउंड्स का आपको नोमेनक्लेचर ध्यान दें। तो आप इसमें ध्यान से देखो तो आपको इसमें डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है। ये देखो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है? CHO, C डबल बॉन्ड O, CHO है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद देखो ये C डबल बॉन्ड OH क्या है? ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? एल्कोहल है। और ये हमारा क्या है? डबल बॉन्ड है, एल्कीन है। अब हम देखो क्या करते हैं, अब जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो हम उनकी प्रियोरिटी ऑर्डर को सेट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग मेन प्रियोरिटी देते हैं। अगर कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी कि ये हमारा क्या है? ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स की तरह काम करेगा। और बाकी जो है ये जो है ये किसकी तरह काम करेंगे? तो ये हमारा सब काम करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। और क्या हो जाएगा? ये हमारा काम करेंगे सेकेंडरी, सॉरी, ये हमारा क्या करेंगे? हाँ, सेकेंडरी सफिक्स की तरह काम करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। अब एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं? तो एल्कोहल के लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर OH ग्रुप है, एल्कोहल है, तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, ठीक है। और CHO हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं फार्मिल। CHO के लिए क्या यूज करते हैं? फार्मिल प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो एल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं फार्मिल। वहीं पे एक और मत बता देता हूँ, कीटोन अगर हो गया तो C डबल बॉन्ड OR, तो अगर कीटोन हो गया तो उसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? ऑक्सो, ये यूज करते हैं, ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं। तो अब हम आते हैं इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर। अब जो मैंने रूल बताया था उन्हीं रूल के हिसाब से नंबरिंग किधर से करोगे? ओपन चेन है तो नंबरिंग की 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो नंबरिंग यहाँ से करोगे, एक तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? एक तो नंबरिंग यहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, या तो नंबरिंग इधर से कर सकते हो। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ब्लैक वाले से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या हो रहा है? पहले आ रहा है।
तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा पहले आ जाएगा, नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे। तो ये हमारा नंबरिंग हो गया। अब ये देखो हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये मैंने लिख दिया है फार्मिल है। तो ये हमारा हो गया फार्मिल। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट किसकी तरह काम करेगा, तो हाइड्रोक्सी की तरह। अब इसका नाम लिख लो। कौन सा रूल लगाना है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये वाला रूल लगाते हैं। अब हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, यही है। किसने पे है, अब इनका आर्डर जो लिखोगे अल्फाबेटिकल आर्डर लिखोगे। तो ये कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे क्या है, फार्मिल है। तो 2 फार्मिल 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 फार्मिल 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। अब रूट वर्ड हमारा कितने का, क्योंकि यही है सब्स्टिट्यूएंट और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, ये नहीं है क्योंकि रिंग है नहीं, रिंग नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। अब क्या आता है, रूट वर्ड। रूट वर्ड हमारा कितने का है, 7 कार्बन का है। तो क्या हो जाएगा, हेप्ट। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। 6 वाले कार्बन पे है तो 6 इन। अब देखो किनके किसके बीच में है, तो 6 और 7 के बीच में है। अब ध्यान से देखो, तो किसके किसके बीच में है, 6 और 7 के बीच में है। तो 6 और 7, तो जो लोवेस्ट होगा उसी को लिखते हैं। तो 6 इन हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, अब फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, ओइक एसिड। इस तरह का नोमेनक्लेचर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो 2 फार्मिल, 2 फार्मिल, ये 2 कार्बोक्सिलिक खत्म, 2 कार्बोक्सिलिक खत्म, 2 फार्मिल 2 फार्मिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी, हेप्ट हेप्ट, 7 इनोइक एसिड है और ये 6 इनोइक एसिड है। तो 6 इनोइक एसिड हो जाएगा। इसको हटा देंगे, ई वाला लास्ट वाला को, तो इनोइक एसिड हो जाएगा। तो 6 इनोइक एसिड हो जाएगा। ई और ओ एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले ई को हटा देते हैं। यानी कि अगर कहीं पे हम लिख रहे हैं तो ए ई आई ओ यू वाई अगर आ गया एक साथ, तो इसमें से पहले वाले को हम लोग हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा ये। अब इसी तरह से आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, द करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब देखो ये हमारा साइक्लिक वाला है, कैसा है, साइक्लिक वाला है। अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, तो आप देखो नंबरिंग या तो यहाँ से कर सकते हो, 1 2 3, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा नंबरिंग की पॉसिबिलिटी वहाँ से हो जाएगी। अब इसके लिए मैं ब्लैक एक यूज करता हूँ, 1 2 3 4, या तो फिर NO2 से आप शुरू कर सकते हो। तो NO2 के लिए मैं ग्रीन वाला यूज कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो अब सब्स्टिट्यूएंट कहीं से भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये किस क्वेश्चन का है, ये रीनीट 2024 में पूछा हुआ था। अब ये कहाँ से पॉसिबिलिटी हो जाए, तीन जगह से पॉसिबिलिटी बन जाए। जहाँ से सब रिंग के अंदर क्या है, इस हर जगह जहाँ से भी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सब जगह, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करोगे इसके में, तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस दोनों के लिए, तीनों के लिए सेम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे। तो पहले मैं ब्लैक वाले के लिए लोवेस्ट सम रूल लगाता हूँ। तो ब्लैक वाले के लिए क्या है, 1 पे है, फिर कितने पे है, 1 पे है, फिर कितने पे है, 3 पे है, फिर कितने पे, 4 पे है। तो सम कितना आ गया, 7। अब मैं आता हूँ ब्लू वाले के लिए। ब्लू वाले पे कितने पे है, 1 पे है, फिर कितने पे है, 2 पे है, फिर कितने पे है, 4 पे। तो 4 2 6 1 7 आ गया, सॉरी ये 8 आ रहा है। ब्लैक वाला कितना आ रहा है, ब्लैक वाला 8 आ रहा है और ये आ गया 7। अब हम लोग ग्रीन पे आते हैं। तो ग्रीन पे कितने पे है, 1 पे है, उसके बाद कितने पे है, 2 पे है, उसके बाद कितने पे, 5 पे है। तो 5 2 7 और 8 आ रहा है। तो अब देखो किसमें लोवेस्ट सम आ रहा है, तो लोवेस्ट आ रहा है हमारा ब्लू वाले में। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, ब्लू वाले से करेंगे। तो बाकी सबको हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। जी हो गया। अब देखो, अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, अल्फाबेटिकल आर्डर में करोगे। तो अल्फाबेटिकल आर्डर में क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है। ये हमारा क्या लगा हुआ है, फ्लोरो लगा हुआ है। ये हमारा क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। तो कौन अल्फाबेटिकल आर्डर में पहले आएगा, इथाइल आएगा। किस नंबर पे आ रहा है, 4th नंबर पे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 4 इथाइल। उसके बाद क्या होगा, 1 फ्लोरो, फिर क्या आएगा, 2 नाइट्रो। अब क्या है, बेंजीन है, तो इसके लिए हम लोग बेंजीन यूज कर देंगे, ठीक है। बेंजीन नहीं होता है तो ये साइक्लोहेक्सेन लिख देते हैं। तो ये हो गया, कोई
फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ना ही कहीं पे डबल बॉन्ड रहता तो वो यूज कर लेते। अब देखो इस तरह का कहाँ पे, 4 इथाइल, 4 इथाइल पहले और दूसरे में ही है सिर्फ, ये है ये तो खत्म हो गया, 3 है वाला, ये वाला खत्म हो गया। 1 फ्लोरो है, 1 फ्लोरो है, 2 नाइट्रो है, 6 नाइट्रो है, तो 2 वाला नाइट्रो यूज करेंगे, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ये वाला सेम इसी वाले रूल पे लगोगे। गिवन द टू स्टेटमेंट, आप ध्यान से देखो, सेम इसी तरह का है ये वाला क्वेश्चन, रीनीट में पूछा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन रीनीट में पूछा हुआ है, बस यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिया हुआ है और यहाँ पे 1 नाइट्रो ग्रुप। तो जेईई मेंस और नीट के पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है, बस क्वेश्चंस का लेवल भी डिफरेंस नहीं है। देखो आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखो, तो नंबरिंग कहाँ से आप करोगे, नंबरिंग यही वाला करोगे, 1 2 3 4, क्योंकि यहीं से लोवेस्ट सम आएगा अगल बगल वाला से, तो यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लोरो, और इनके लिए क्या यूज करेंगे, नाइट्रो, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, नाइट्रो। तो आप नाम देख लो इसका क्या लिखोगे आप, तो क्या है 1 क्लोरो, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है 1 क्लोरो, 2,4 डाई नाइट्रो, उसके बाद क्या हो जाएगा, बेंजीन, तो है ऐसा 4 क्लोरो 1 3 डाई नाइट्रो, तो ये गलत आ रहा है, क्योंकि देखो 4 क्लोरो लिख रहा है, यहाँ से नंबरिंग किया हुआ है इसने, ये ब्लैक वाले से नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4, तो इस वाले ब्लैक वाले से नंबरिंग किया, तो इसलिए इसको नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है कि हम इसको प्रेफरेंस दे देंगे कि नंबरिंग हम लोग यहीं से करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं नाइट्रो को, तो हम लोग इसको और क्लोरो में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। हम फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, लोवेस्ट सम रूल, तो लोवेस्ट सम रूल से क्लोरो जीत गया, तो क्लोरीन को हम लोग पहले लिखेंगे, तो ये इसका आईयूपीएसी यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसी तरह से दूसरा देख लो, अमीन हो गया, ये 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, अमीन हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया, तो 2 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है, और 4 पे हमारे पास क्या है, इथाइल है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या लिख दोगे आप, 2 मिथाइल 4 इथाइल, सॉरी पहले मिथाइल लिखोगे ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, तो हम लोग 4 इथाइल फिर 2 मिथाइल, इसको इस कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, एनिलीन लिख देंगे, एनिलीन, ठीक है, क्या लिख देंगे इसको, एनिलीन, या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो बेंजीन, बेंजीनामीन, बेंजीनामीन बोल सकते हो उसको, तो ये लिख सकते हो, या उसके बदले में हम लोग ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं एनिलीन, क्योंकि इसका कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सही है, सेकंड वाले का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, हाँ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी पे है, देखो आप, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, तो आप बताओ नंबरिंग कहाँ से प्रीफर करोगे, ये 1 2 3 4 5 6 यही करेंगे, क्यों करेंगे, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते, ये 2 जगह से पॉसिबिलिटी है, अब मैं ब्लू वाले से कर रहा हूँ, 1 2 3, अगर हम ब्लू वाले से करेंगे तो हमारा लोवेस्ट सम कितना आ जाएगा, 1 +3 क्योंकि मिथाइल 30 नंबर पे 2 लगा हुआ है, तो इसलिए, और सम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और हम लोग ब्लैक वाले से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 + 1 + 3 5 आ रहा है, तो लोवेस्ट, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस दोनों के लिए सेम हो गया, क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट पॉइंट दोनों के लिए सेम आ गया, लोवेस्ट सम क्या आ रहा है, 7 और 5 आ रहा है, तो 7 वाले को प्रीफर करेंगे, यानी कि ब्लैक वाला प्रीफर करेंगे, ब्लू वाले को नहीं प्रीफर करेंगे, तो ब्लू वाले को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा, इथाइल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दोनों दोनों मिथाइल हो गए, 2 मिथाइल हो गए, तो मिथाइल
इथाइल अल्फाबेटिकल आर्डर में पहले आता है, तो इथाइल को हम लोग नाम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, ठीक है, 1,1 डाई मिथाइल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद क्या यूज करेंगे, साइक्लो। अब देखो ये यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो हो गया, कितने कार्बन थे, 6, तो हेक्स हो गया, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो गया, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाएंगे, खत्म। तो देखो 3 इथाइल किस में है, 3 इथाइल इसमें है, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यही है, बाकी सब नहीं है। ये अल्फाबेटिकल आर्डर में नहीं आ रहा है इसलिए इसको नहीं करेंगे। ये वाला फोर्थ वाला देखो 1,1 डाई मिथाइल 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये अल्फाबेटिकल आर्डर में नहीं है इसलिए इसको नहीं प्रीफर करेंगे। 1 इथाइल 3 डाई, क्योंकि ये क्या है, लोवेस्ट लोकेंट सम से नहीं फॉलो हो रहा है इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। इथाइल 1 इथाइल 5 यानी कि नंबरिंग इधर से कर रहा है, ये भी हमारा लोवेस्ट लोकेंट को फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए इसको हम नहीं प्रीफर करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो फिर से। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द, अब देखो, अब इस बार इस कंपाउंड्स में हमारे पास OH आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग पहले करेंगे, तो ये हो गया हमारा 1 नंबर पे। अब इधर से जाएंगे कि इधर से जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से जाएंगे, क्यों, इधर से जाने पे सब्स्टिट्यूट, ये एल्किन भी पहले आ रहा है, इधर से बाद में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, तो अब देखो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है तो हम कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाएंगे, और अब इसके लिए सीधे हम आ जाएंगे प्राइमरी सफिक्स पे। तो क्या होगा, साइक्लो, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो साइक्लोहेक्स हो गया। अब देखो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, और क्या है, पहले नंबर पे एल्कोहल है तो इसको हम हटा के 1 ऑल लगा दिए, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्स 2 इनॉल भी लिख सकते हो। अब देखो कौन सा है, साइक्लोहेक्स 1 इन 2 इनॉल, मतलब नंबरिंग यहाँ से कर रहा है, 1 2 कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ से नहीं कर सकते। हम जब भी नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके करेंगे, यानी कि नंबरिंग हम लोग यहाँ से कर सकते थे 1 2 3, अगर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप ना होकर सब्स्टिट्यूएंट होता तब। यहाँ से नंबरिंग हम कभी नहीं करेंगे, जब भी नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। यहाँ से करेंगे तो 1 2, या तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2, इधर के जाओगे तो इधर से जाओगे तो इधर इंक्लूड होगा, इधर से जाओगे तो यहाँ से करोगे, तो ये आप करोगे डबल बॉन्ड की नंबरिंग, ठीक है। अब देखो 1 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ही हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यही मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए तो हाइड्रोक्सी यूज नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं यूज करेंगे उसके लिए। साइक्लोहेक्स 1 इन 3 इनॉल लिख रहा है, ये वाला लिख रहा है, यानी कि नंबरिंग इधर से कर रहा है तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप मेन प्रियोरिटी होता है, उसके बाद हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं, अगर होगा तो, नहीं है तो नहीं प्रीफर करेंगे। फंक्शनल ग्रुप है तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रीफर करेंगे। ये देखो साइक्लोहेक्सेन 2 इन 1 ऑल, यही है, साइक्लोहेक्सेन 2 इन 1 ऑल, यानी कि हमारा यही फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देख रहे हो, बहुत ही आसान आसान आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा हुआ है, बेसिक है, आप पढ़े हुए हो नहीं पढ़े हो तो मैंने इस यूट्यूब पे वीडियो डाल के रखा हुआ, आप वहां पे जाके देख लो। अब देखो यहाँ पे इसका नंबरिंग कैसे करोगे आप, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये CN जो होता है ये हमारा नाइट्राइल होता है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, नाइट्राइल भी होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा जो अमाइड होता है यानी कि अमीन होता है, ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। अब इन दोनों में किसको प्रीफर किया जाता है, तो नाइट्राइल को प्रीफर किया जाता है अमीन से ज़्यादा, तो ये हमारा किसकी तरह हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट बन गया मतलब ये हमारा क्या बन गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, सेकेंडरी सफिक्स बन गया, ठीक है। अब शुरू हो जाओ, कितने कार्बन है, तो जब हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके कार्बन को हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है, कितने पे, 3 नंबर पे क्या लगाया हुआ हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कौन सा, अमीन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका नंबरिंग, तो 3। अब देखो अमीन है ना, तो अमीन प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं तो क्या यूज करेंगे अमीन को, अमीन अगर प्रीफिक्स की तरह यूज करेगा तो इसको हम लोग यूज करते हैं एमिनो, ई को हटा के ओ लगा देते हैं, तो यानी कि 3 एमिनो, उसके बाद कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4,
तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल, तो ये हो गया नाइट्राइल। तो 3 एमिनो ब्यूट नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल कहाँ पे है, ये 3 एमिनो प्रोपेन है, तो ये तो खत्म हो गया। ये 3 एमिनो ब्यूटेन ब्यूटेन नाइट्राइल है, ये सही हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। देखो इसमें 2 एमिनो लिखा हुआ है, यानी कि इसको किस कार्बन को काउंट ही नहीं किया, ये नाइट्राइल की तरह यूज करें, जबकि इसके कार्बन को काउंट करेंगे। अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो उसके कार्बन को हम लोग काउंट करके हुए चलते हैं। मेन मतलब हमारा फर्स्ट नंबरिंग उसी से करते हैं, फर्स्ट कार्बन हमको उसी को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, ये आ जाओ आप, गिवन द आईपीएसी नोमेनक्लेचर, आपके पास ये कंपाउंड दे रहा है, इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर पूछ रहा है, तो आपको बताना है ये करेक्ट होगा तो स्टेटमेंट करेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। आप देखो जैसे ये हो गया, हम फिगर बना दे रहे हैं इसको सही से, CH2 है, इसके साथ OH लगा हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, फिर CH2 है, कितनी बार है, 3 बार है, तो ये कंडेंस फॉर्म दिया हुआ है इसका, CH2 हो गया, ये फिर CH2 हो गया, इसके बाद क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और ये है CH3, ये है हमारा। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, तो हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कौन कौन सा, एक एल्कोहल दिख रहा है, एक कीटोन दिख रहा है। अब एल्कोहल और कीटोन में कौन सा प्रीफर करोगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रीफर करते हो, तो कीटोन हमारा प्रीफर हो जाता है, ये हमारा मेन हो जाता है, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया, यानी कि हमारा सेकेंडरी सफिक्स बन गया। अब ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा ये हमारा, यानी कि हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरफ काम करने लगेगा। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है, देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से कीटोन पहले आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी अब देखो खत्म, हेप्ट सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन हो गया। अब उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, 2 ओन हो जाएगा, तो ये है 7 हाइड्रोक्सी, ध्यान से देखो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन, यानी कि करेक्ट है, यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑल इज द करेक्ट। अब तो इसका तो नहीं होगा ये, क्योंकि ये इसमें क्या किया है, एल्कोहल को हमारा क्या किया हुआ है, मेन मान लिया है, सेकेंड वाले में एल्कोहल को क्या माना है, मेन फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का मान लिया है, और इसको हमें क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा रहा है, तो ये तो गलत है ना। आप प्रियोरिटी आर्डर देख लेना एक बार बुक में, प्रियोरिटी आर्डर देखोगे तो कीटोन को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, एल्कोहल को कम प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रियोरिटी आर्डर आप याद कर लेना, नहीं याद है तो मैं उसका एक ट्रिक दे दूंगा आपको, उससे याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि इस रूल के हिसाब से पहला खत्म हो गया, स्टेटमेंट करेक्ट बट स्टेटमेंट टू रॉन्ग, हाँ ये सही है। ये बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नहीं है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, नहीं ये गलत है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अब इस बार आईपीएसी नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, आपको उसका फिगर बताना है, तो आप ध्यान से देखो, आपको फिगर अगर इस तरह से फिगर बनाने में दिक्कत आता है नाम देख के, तो आप आईपीएसी नोमेनक्लेचर लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या है, 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल ब्यूटेन, यानी कि दूसरे तीसरे पे हमारा क्या होना चाहिए, ब्रोमो होना चाहिए, 1 पे फिनाइल होना चाहिए, तो यानी कि देखो ये हमारा, ये फिनाइल वहीं पे लगा हुआ है 1 पे, ये फिनाइल हमारा 1 पे लगा हुआ है, ये फिनाइल हमारा 1 पे लगा हुआ है, ये फिनाइल हमारा 1 पे लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि 1 फिनाइल लगा हुआ है और 1 फिनाइल लगा हुआ है, यानी कि नंबरिंग हमारा वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के हिसाब से वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी यही हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब देखो इस पे ध्यान दो, तो ये 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 कार्बन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगा हुआ है, 1,3 पे लगा हुआ है, ब्रोमीन किस पे लगा, 1,3 पे लगा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया, किस पे आना चाहिए, 2,3 पे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो इस बार ब्रोमीन किस पे लगा हुआ है, 3,4 पे लगा हुआ है, ये गलत हो गया। ये देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो देखो दूसरे और तीसरे पे ब्रोमीन लगा हुआ है, यानी कि यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5, यानी 1 और 2 पे लगा हुआ है, इस वजह से ये गलत हो गया, तो यानी कि इस आईपीएसी नोमेनक्लेचर का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है,
तो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है थर्ड वाला, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपको, ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 1 पे फिनाइल लगाना है, तो देखो बेंजीन यहीं पे लगा हुआ है, बेंजीन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं तो फिनाइल यूज करते हैं, तो देखो फिनाइल 1 पे होना चाहिए, तो यही हमारा मेन कार्बन हो जाएगा, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है फिर तो। अगर नंबरिंग इधर से नहीं कर सकते ना, क्योंकि 1 इधर से आएगा, तो इधर से ये 5वां हो जाएगा, और 5वें पे फिनाइल हमें लिखना नहीं है। और पहली बात ये भी है कि जिधर नंबरिंग स्टार्ट उधर से ही करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आया, तो इधर देखो सब किसी में इधर सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। आप अगर ध्यान से देखो सब फिगर को, तो इधर से नंबरिंग अगर आप स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, इधर से अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो देखो इधर से कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है पहले पे, ये ये देखो, तो नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करोगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले दिखेगा, तो इस हिसाब से इधर से नंबरिंग करोगे, और देखोगे दूसरे और तीसरे पे किस में आ रहा है, तो इसी में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2024 में पूछा हुआ था। अब इस बार भी देखो क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ड्रा करना है 4 मिथाइल पेंटेन 2 इनॉल का। इस बार सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, एल्डिहाइड है, अल लगा हुआ है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और ये हमारा क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया, और ये हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए क्या करना है आपको, 5 कार्बन बनाना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 3 4 5 हो गया, 5 कार्बन होना चाहिए, पेंट लिखा हुआ पेंट, दूसरे पे इन होना चाहिए, तो 1 2, तो 2 और 3 यहाँ पे रखोगे डबल बॉन्ड, तो ये पहले और दूसरे के बीच में हो जाएगा, और इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे नहीं रख सकते आप। ठीक है, इस तो ये दूसरे पर तीसरे पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब क्या करना है, इन लगा हुआ है, अब उसके बाद चौथे पे मिथाइल लगना है, 1 2 3 4, तो ये मिथाइल लगा दो CH3। अब देखो इस तरह का स्ट्रक्चर कौन सा है, ये देखो 1 2 3 4 5, तीसरे पे मिथाइल लगाया हुआ है, ये गलत हो गया। ये देखो 1 2 3 4 5, और ये देखो चौथे पे डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, इस वजह से गलत, और तीसरे पे इथाइल मिथाइल लगाया हुआ है, ये गलत हो गया। इधर देखो 1 2, दूसरे पे ही मिथाइल लगा दिया, ये गलत हो गया। ये 1 2 3 4 5, ये देखो चौथे पे लगाया और तीसरे पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो गया। ये तो आप ऑप्शन देख के भी इजीली बता सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने नहीं आ रहा था, अगर ये फार्मूला बनाने नहीं आ रहा था, तो आप तो ऑप्शन से जा सकते थे सीधे सीधे। क्या होता अगर ऑप्शन से जाते, तो देखो ऑप्शन से ही जाने पे एक का यूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने की कोशिश करो आप, इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने की कोशिश करो आप, इसका, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो ये देखो चौथे पे आ रहा है और तीसरे पे मिथाइल आ रहा है, तो ये तो खत्म हो जाता है, ऐसे ही कर लो। ये देखो 1 2, तीसरे पे यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाता, क्योंकि हमें चौथे पे मिथाइल चाहिए। ये दूसरे पे आ रहा है, ये ऐसे ही खत्म हो जाता, यही बचता आपका, इस तरह से भी करेक्ट आंसर हो जाता। तो होप सो जेईई मेंस 2024 की ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लेके आए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किस तरह से आपको अप्रोच करने हैं क्वेश्चंस को, ये भी समझ में आया होगा। ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हो, कभी कभी अगर आपको दिक्कत होती है क्वेश्चंस लिखने में, यूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, तो हम जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको पसंद आए होंगे। अगर ऐसे ही और क्वेश्चन चाहते हैं तो हम कमेंट करिए, मैं इस तरह के क्वेश्चन जरूर लेके आऊँगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।